ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। चेक करो कि आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी कितना समय रहते। आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी कितना नशा रहता है हमको आत्मा होने का और परमात्मा के पाने का। चेक करते रहो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी। चेक करो। सारा दिन आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हो तो उसकी निशानी क्या होगी। क्या होगी निशानी। कैसे पता लगे कि आप आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हो। कौन बताएगा। हाथ उठाओ। हमारे कर्म से दूसरों को सुख मिलेगा और हमें इससे मतलब ये है कि दूसरों को खुशी ही देना। कोई दुखी हमारे व्यवहार से दूसरों को सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। और किसने हाथ उठाया। दूसरों को भी आत्मा भाई भाई समझेगा। दूसरों को भी आत्मा भाई भाई समझेगा। उनकी दृष्टि मीठी होगी, उनसे कोई विकर्म नहीं होगा। उनकी दृष्टि मीठी होगी, उनसे कोई विकर्म नहीं होगा। और वो किसी को दुख नहीं देंगे। दुख नहीं देंगे। उनकी धारणाएं बहुत अच्छी होंगी और हमेशा लाइट रहेंगे। हमेशा लाइट रहेंगे। लाइट से बल्ब लग जाएगा उनके अंदर। नहीं, मतलब अपनी स्थिति डामाडोल नहीं। अच्छा, अपनी स्थिति डामाडोल नहीं होने देंगे। बाबा के साथ योग लगाने में मदद मिलती है। अच्छा, बाबा से योग लगाने की मदद मिलती रहेगी। अच्छा, और ओम शांति। सुनो, बाबा कहते उनके मुख से कभी भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। कोई भी आलतू फालतू बात नहीं करेंगे। इधर की उधर की निंदा चुगली पर चिंतन कुछ नहीं निकलेगा। नंबर 2, भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होगा। सदा खीर खंड होकर रहेंगे। धारणा उनकी बहुत अच्छी होगी। उनसे कोई विकर्म नहीं होगा। उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी। दृष्टि मीठी होगी तो चीनी डाल ले आंखों में। किसी को देख के प्यार पैदा होता है। कभी भी देह अभिमान नहीं आएगा उनको।
कोई को भी दुख नहीं देंगे। कितनी बातें पक्की कराई बाबा ने। और चेक करते जाओ, अभी तक मेरे मुख से अपशब्द तो नहीं निकलते, दुर्भावनाओं के शब्द तो नहीं निकलते, किसी के लिए ऊंच नीच की बात तो नहीं निकलती। चेक करो सारी चीजें। दृष्टि मीठी, बोली मीठी तो होता है, दृष्टि मीठी कैसे? दृष्टि मीठी से मतलब प्यार वाली दृष्टि होगी, रहम वाली दृष्टि होगी। जैसे किसी को हम देखते हैं तो हमें कितना प्यार पैदा होता है, ये आत्मा कितनी अच्छी है, कितनी मीठी है, कितनी प्यार, तो आंखों से दिख रहा है ना। क्योंकि मनुष्य का चेहरा क्या है, दर्पण कहलाता है। उसके अंदर कौन से भाव प्रकट हो रहे हैं वो कहाँ से दिखते हैं, आंखों से दिखते हैं ना। अगर आपके अंदर क्रोध है तो कहाँ से दिख रहा है, आंखों से। प्यार है तो कहाँ से दिख रहा है, आंखों से। तो प्यार वाली दृष्टि माना रहनुमा वाली दृष्टि, खुशी वाली दृष्टि, ये सब आंखों से दिखता है, उसको बाबा कहते हैं मीठी प्यारी दृष्टि। गुणों को देखने वाली भी कह सकते हैं। हमें किसी के अंदर अवगुण दिखाई नहीं देंगे, गुण दिखाई देंगे, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। हर कली हर फूल से बाबा प्यार करता है ना। नेचर ने इतनी सारी चीजें पैदा की हैं, उन चीजों में हर चीज में फूल आता है, और फूल जब खिलता है वो किसी भी चीज का हो, फूल तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता ही है। तो हर एक आत्मा में जो संसार में है उसके अंदर कोई ना कोई विशेषता, उसका रोल है इस सृष्टि नाटक में, उसका भी एक रोल है। जैसे कोई विलियन का पार्ट बजाता है तो हम क्या कहते हैं, क्या मजेदार विलियन का पार्ट बजाया, तो उसने विलियन का, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, क्या पार्ट बजाया, गजब कर दिया उसने। कोई हीरो का पार्ट बजाता है तो कहते हैं क्या गजब का पार्ट बजाया, हीरो था ये तो दोनों ही रोल अच्छे हैं अपनी जगह पर। मेरा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए उसमें, मुझे सब में अच्छाई देखनी है। तब हम छोटे थे तो कहते थे, हमें स्लोगन दिया जाता था ना, रोज भरने के लिए कोटेशंस बोलते थे उसको, तो प्रेयर के बाद एक बोलना है जरूर। तो उसमें एक छोटेपन में हमें याद रहता है उस बात को, पापी से घृणा मत करो। किससे करो? उसके पाप से घृणा करो। छोटे थे तब भी ये बात सिखाई गई थी। शिवानी बहन भी उसको दूसरे शब्दों में बताती है लोगों को। सामने वाला कर्म कर रहा है अपना, वो अपना कर्म कर रहा है ना, तुम क्यों उसके कर्म का प्रभाव अपने ऊपर डाल रहे हो? तुम अपना पार्ट एक्यूरेट बजाओ, क्योंकि तुम्हारा भी पार्ट लिखा जा रहा है, उसका कर्म भी लिखा जा रहा है। सामने वाला दुख देने का कर्म कर रहा है तो उसका दुख का लिखा जा रहा है, और तुम सुख देने का कर्म कर रहे हो तो सुख का लिखा जा रहा है। तो दुख देने वाले के कारण तुम सुख देने का पार्ट चेंज क्यों करते हो? तो वो बाबा आज पक्का करा रहे कि तुम्हारे से किसी को भी दुख ना पहुंचे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति सिर्फ रूह कहेंगे तो जीव निकल जाता है, इसलिए रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाबा समझाते हैं। अपने को आत्मा समझना है। हम आत्माओं को बाप से ये नॉलेज मिलती है। बच्चों को देही अभिमानी होकर रहना है। बाप आए ही हैं बच्चों को ले जाने के लिए। भल सतयुग में तुम आत्म अभिमानी बनते हो, परंतु परमात्मा की नॉलेज तो है नहीं, तो वहां परमात्मा अभिमानी थोड़े ही बनते हो। अर्थात हम बाबा की संतान है, ये भान थोड़े ही रहता है। यहाँ और वहां में तो बहुत फर्क है। यहाँ है पढ़ाई, वहां पढ़ने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो हरेक अपने को आत्मा समझता है और बाबा हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में रहकर सुनेंगे ना तो तुम्हारी धारणा बहुत अच्छी होगी। ये सोच के सुनेंगे कि दीदी सुना रही है
धारणा हो सकता होगी नहीं होगी, लेकिन बाबा सुना रहा है, भगवान मेरे से बात कर रहा है और भगवान की उम्मीद है ना। तो वो चीज बाबा कह रहे हैं, पक्का करा रहे हैं, अपने अंदर पक्का करो। आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। इस अवस्था में टिकने की बहुत बड़ी मंजिल है। सुनने में तो बहुत सहज लगता है ना, किंतु परंतु कितनी जल्दी करना शुरू कर देते हैं, कितना जल्दी कर देते हैं। उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको वैसे नहीं करना चाहिए, उसको ये नहीं बोलना चाहिए, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तुम अपने आप को देखो ना कि तुमको क्या करना चाहिए। तुम यहाँ सीखने आए हो कि सिखाने आए हो? जो यहाँ सिखाने आए वो हाथ उठाओ जरा, लंबा हाथ उठाओ। एक भी नहीं। सिखाने तो बड़ी जल्दी आ जाते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। अरे हम सीखने आए हैं यहाँ पर, सिखाने नहीं आए। जब आपसे राय मांगी जाए ना तब राय दो। राय बहादुर तो बहुत है दुनिया के अंदर, पॉकेट में हाथ डाल के राय देने वाले तो बहुत है, कुछ काम करने वाले भी चाहिए, है ना। हम राय देने वाले नहीं हैं, हम यहाँ शिक्षा देने वाले नहीं हैं, हम यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए हैं। भूल जाते हैं, चलते चलते भूल जाते हैं। हाँ, कोई आइडिया बहुत अच्छा आ सकता है, जब आपसे पूछा जा रहा है तब दे दो, अकेले में आके दे दो। मेरा विचार ये है, बाकी आपकी मर्जी। कितनी नम्रता चाहिए उसके लिए, अहंकार के वश थोड़ा ही बोलना है। मेरी तो सुनी ही नहीं जाती है, सुनने लायक होगी तो सुनी जाएगी ना। इसका भी अभिमान क्यों करते हो? अभिमान को क्या कहते हैं? अभी अभी मेरी मान, उसको आता है अभिमान। अभिमानी व्यक्ति की निशानी क्या है? मेरी मानी जाए। क्यों तुम्हारी क्यों मानी जाए? तुम हो कौन? कौन हो तुम? तुम शिक्षार्थी नहीं हो, तुम शिक्षा लेने वाले हो, शिक्षा देने वाले नहीं हो। मीटिंग होती है, बैठते हैं, तब अपनी राय नम्रता के साथ दे दो, निर्माणता के साथ दे दो। मेरे को ऐसा विचार आया है, आपको अच्छा लगे तो विचार करना, बस इतना, दैट्स ऑल। देखो फिर आपकी खुशी कभी गायब नहीं होगी। ये बाबा का घर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ऐसे थोड़ी चल रही है, राय बहादुर सब जाके राय देने शुरू हो जाएंगे। एक छोटे सा सुनाते हैं ना कि एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, उसको संकल्प आया, उसने एक सुंदर सी फोटो जो थी ना स्टेज पर सामने चौराहे पे लगा दी, और उसके नीचे एक कमेंट्स लिखा उसने कि इस फोटो में नुक्स निकाल के दिखाओ, है ना, इस फोटो में नुक्स निकाल के दिखाओ। फोटो बहुत सुंदर बनी हुई थी, लेकिन नीचे लिखा था कि इस फोटो में नुक्स निकाल के दिखाओ। शाम तक क्या हुआ? शाम तक क्या था? वो फोटो की शक्ल ही बदल गई। किसी ने आंख पे निशान लगा दिया, किसी ने नाक पे लगा दिया, किसी ने पैर पे लगा दिया, किसी ने मुंह पे लगा दिया, पूरा फोटो की शक्ल ही बदल गई। कुछ दिन के बाद उसको ख्याल आया कि एक बार फिर मैं ट्राई करता हूँ। उस फोटो को लगा दिया और कहा, उसके नीचे लिखा, इसमें अच्छाई ढूंढ के बताओ कौन कौन सी अच्छाई है। तो फोटो बेचारी टंगी रही वहीं पे। समझ में आया? तो नुक्स निकालने वाले, कमी निकालने वाले संसार में बहुत है। फोटो बनाने वाले कितने वो चेक करो। मेरा स्थान कहाँ होना चाहिए? नुक्स निकालने में नहीं, मेरा स्थान हो सबको अच्छा कहने में। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो हम अच्छे बन जाएंगे, वातावरण भी अच्छा बन जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं, सुनने में सहज लगता है, बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं भले इस शरीर में हूँ, परंतु मेरी ये असुल की प्रैक्टिस
प्रैक्टिस है, मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूँ, आत्मा को पढ़ाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी आत्मा पार्ट बजाती आई है, पार्ट बजाते बजाते पतित बनी है। अब फिर आत्मा को पवित्र बनना है। सो तो जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे। इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करना है। नॉलेज तो सहज है ना, बाकी ये निश्चय पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ते हैं और बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो धारणा भी बहुत अच्छी होगी और कोई विकर्म नहीं होगा। ऐसे नहीं इस समय हमसे कोई विकर्म नहीं होता है, विकर्मा जीत तो अंत में बनेंगे। भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रहती है, इसमें कभी देह अभिमान नहीं आएगा। बच्चे समझते हैं बाप की नॉलेज बड़ी डीप है। अगर ऊंचे से ऊंच बनना है तो ये प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी पड़े, इस पर गौर करना पड़े ना। अंतर्मुखी होने के लिए एकांत भी तो चाहिए ना। यहाँ जैसा एकांत घर में धंधे दोरी में मिल नहीं सकता। कोई कितना भी कहे कि मैं घर में योग करता हूँ, योग लगता है? तो बाबा कहते यहाँ तुम ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो। आत्मा को ही देखना पड़े, अपने को भी आत्मा समझना है। ये प्रैक्टिस यहाँ करने की आदत पड़ जाएगी। फिर अपना चार्ट भी रखना चाहिए, कहाँ तक आत्म अभिमानी बने हैं। आत्मा को ही हम सुनाते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी रीति करनी चाहिए। बच्चे समझते होंगे ये बात तो ठीक है, देह अभिमान निकल जाए और हम आत्म अभिमानी बन जाए। धारणा करते और कराते जाएं, कोशिश कर अपने को आत्मा समझ। बाबा को याद करना है। ये चार्ट बहुत बड़ा डीप है, बहुत बड़ा डीप है। बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे। बाबा जो दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट देते हैं तो विचार सागर मंथन करने के लिए ये तो बड़ी पॉइंट्स होती हैं। फिर कभी भी मुख से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा। भाइयों भाइयों का आपस में बहुत प्यार हो जाएगा। हम सब ईश्वर की संतान है ना। बाबा की महिमा को तो जानते ही हो। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, उनको कहते हैं सर्व गुण संपन्न। परंतु श्री कृष्ण के पास गुण कहाँ से आवे? भले उनकी महिमा अलग है, परंतु सर्व गुण संपन्न बना तो ज्ञान का सागर बाप से ही ना। जो कुछ भी तुम यहाँ बैठे हो, अगर कोई विशेषता आई है तो बाबा के बच्चे बनने के बाद वैल्यू बढ़ी ना। उससे पहले क्या आता था तुमको, है ना? तो बाबा कहते हैं तो अपनी जांच करनी है, तो ना कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालना है। व्यापारी लोग सारे दिन की मुरादी रात को संभालते हैं ना। तुम्हारा भी तो व्यापार है। रात्रि को जांच करनी है कि हमने सबको आत्मा भाई भाई समझकर बात की, कोई को भी दुख तो नहीं दिया, क्योंकि तुम जानते हो हम सब भाई क्षीर सागर की ओर जा। क्षीर सागर क्या होता है? सुख शांति की दुनिया की तरफ जा रहे हैं। ये विषय सागर है ना। तुम अभी ना तो रावण राज्य में हो और ना ही राम राज्य में हो, तुम बीच में हो ना। तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, देखना है कहाँ तक हमारी वो आत्मा भाई भाई की दृष्टि रही है। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई है ना। हम इस शरीर से पार्ट बजाते हैं।
आत्मा अविनाशी है ना, और ये शरीर विनाशी है। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। अब बाबा समझाते हैं, बाप कहते बच्चे मामे कम याद करो, अपने को आत्मा समझो ना। आत्मा समझने से भाई भाई की दृष्टि पक्की हो जाएगी। बाबा समझाते हैं, बाप के सिवाय और कोई का पार्ट ही नहीं है, प्रेरणा आदि की कोई बात ही नहीं है। जैसे टीचर बैठ समझाते हैं, वैसे बाप बच्चों को समझाते हैं। ये विचार करने की बातें है ना। इसमें समय भी देना पड़ता है। बाबा ने धंधा आदि करने के लिए तो कह दिया है ना, याद की अभ्यास जरूरी है, याद की यात्रा जरूरी है, उसके लिए समय निकालना चाहिए। सर्विस भी सबकी भिन्न भिन्न है, कोई बहुत समय निकाल सकते हैं, सुना, सबका एक जैसा कारोबार थोड़ा ही है। और यहाँ जो सब बैठे हैं, इनमें से तो किसी की भी कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं चलती है। क्या कारोबार है सारा दिन बदलने है? क्या कारोबार है बताओ? कोई कारोबार है सुरेंद्र भाई? सारा दिन मिल ले। सुरेश भाई बहुत काम है मेरे पास। कितना काम है पूछो। अच्छा, इधर से माताओं से हाथ उठवा जो कहते हैं हमारे पास बहुत बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है, बहुत बड़ा कारोबार है, वो हाथ उठाओ। तो बाबा कहते हैं हर एक को देखा जाता है कि कौन कौन कितना समय निकाल सकते हैं। छोड़ता नहीं है बाबा। बाबा कहते हैं सर्विस भी सबकी भिन्न भिन्न है, कोई बहुत समय निकाल सकते हैं। मैगजीन में भी युक्ति से लिखना है कि यहाँ ऐसे बाप को याद करना होता है, एक दो को आत्मा भाई भाई समझना होता है। बाबा आकर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा में दैवी गुणों के संस्कार अभी भरने हैं ना, आत्मा में दैवी गुणों के संस्कार अभी भरने हैं ना। मनुष्य पूछते हैं भारत का प्राचीन योग क्या है, तुम समझा सकते हो, परंतु तुम अभी थोड़े हो ना, तुम्हारा नाम अभी फेमस हुआ नहीं है ना, निकला नहीं है, फेमस हुआ नहीं है ना। ईश्वर योग सिखलाते हैं तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे, वह भी जानते होंगे, ये किसको पता नहीं है। निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं, वह खुद ही समझाते हैं। मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर तुमको खुद पढ़ाता हूँ। क्या कह रहे बाबा? मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर तुमको पढ़ाता हूँ, सिखलाता हूँ। किसके तन में आता हूँ बाबा पूछ रहे? किसके तन में आते हैं शिव बाबा? ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं। बाबा कहते किसके तन में आता हूँ? अरे बच्चे, इसमें मूझने की तो कोई बात नहीं। मूझने की क्या दिक्कत है इसमें? ये बना बनाया ड्रामा है। एक में ही आता हूँ मेरा कला पहले का ये तन मुकर्रर है, मैं एक में ही आता हूँ ना। इसमें मूझने की कोई बात नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वह मुरब्बी बच्चा पहले पहले बनता है, बाबा का सबसे लाडला मीठा प्यारा। आप सोचो, आपका एक बच्चा सामने आता है, आप उसको क्या कहते हैं? मेरा मीठा, मेरा प्यारा, मेरा लाडला बच्चा। क्यों, उस पर चीनी लगी है? चीनी लगी है उस पर, सैकरीन लगी है, चाशमा डुबोया है उसको जो मीठा है। व्यवहार, उसकी गुण, उसकी दिव्यता, उसकी शालीनता अट्रैक्ट करती है, तो अंदर से क्या है? बड़ा मीठा है, बड़ा प्यारा है।
यानी जो चीज अंदर से सुख देती है उसके लिए अंदर से निकलता है ये आत्मा तो बहुत मीठी है, बहुत प्यारी है, बहुत लाडली है। तो शिव बाबा का सबसे लाडला, सबसे मीठा, सबसे प्यारा बच्चा कौन सा है? ब्रह्मा बाबा। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर वही पहले नंबर में आते हैं। इस चित्र पर समझानी बहुत अच्छी है। ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा कैसे बनते हैं ये और कोई तुमको समझा न सके। समझाने की युक्तियां बहुत चाहिए। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कैसे चक्र फिरता है। इन बातों को कोई जानते नहीं है, तो बाबा आकर समझाते हैं, ऐसे ऐसे युक्ति से लिखो। यथार्थ योग कौन सिखला सकते हैं ये मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास ढेर आएंगे। यथार्थ सबको पता चल जाए तो ढेर आएंगे। इतने बड़े आश्रम हैं वो हिलने लग पड़ेंगे। आश्रम है ना, दुनिया के जो बड़े बड़े मठ बना के रखे बाबा कहते हिलने लग पड़ेंगे। ये सब कुछ पिछाड़ी में होना है, फिर वंडर खाएंगे ना। अभी तो हमको बुलाना पड़ता है, अभी तो हमको कई जगह तो बहुत चेंज हो गया है। लोग हर फंक्शन में, हर प्रोग्राम में कोई भी दिन की शुरुआत करते, कोई कार्य की शुरुआत करते हैं। आप देखो हमारे दुर्ग, रायपुर है ना, सारा वहाँ का जो झारखंड है और जो क्या होता है छत्तीसगढ़, वहाँ की पूरी कैबिनेट ही लेके चले जाते हैं माउंट आबू। पूरे सारे मंत्रियों को इकट्ठा ले जाते हैं, पूरा वहीं पे राजयोग शिविर करवा के आते हैं। अभी और वहाँ उनकी जो विधानसभा बोलते हैं अपने अपने एरिया की जो होती है, वहाँ पे पूरा बाकायदा जो अपना इधर है ना आंध्रा की तरफ, वहाँ तो पहले मेडिटेशन शुरू होता है, फिर उनका कारोबार शुरू होता है। तो ऐसे बहुत ऐसी जगह पर है जहाँ बाबा के बच्चे बहुत बेहद की सेवाएं कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये सब पिछाड़ी में होना है, फिर वंडर खाएंगे कि इतनी सब संस्थाएं भक्ति मार्ग की हैं, ज्ञान मार्ग की तो एक भी नहीं। सब जगह क्या है? भक्ति का विस्तार बहुत है, ज्ञान तो बाबा कहते ज्ञान तो है ही नहीं, तभी तो तुम्हारी विजय होगी। दुनिया में तो बाहर का दिखावा है और तुम बाबा के बच्चे भोले वाले, किसी से भीख थोड़ा ही मांगते हो, तुम कोई मांगता थोड़ा ही हो, तुम तो सबको देने वाले देवता हो। किसी को भी कोई तुम्हारे संपर्क में आता है, खुशी देते हो, प्यार देते हो, ज्ञान देते हो, शांति देते हो, धीरज देते हो, है ना। तुम तो देने वाले देवता हो, ये भी तुम जानते हो ना। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आते हैं, बाप के द्वारा ही तो सीख रहे हो ना, औरों को भी सिखलाते हो कैसे किसको लिखत में समझाना है। ये सब कल्प कल्प युक्तियां निकलती हैं, जो बहुतों को पता पड़ जाता है। सिवाय बाप के एक धर्म की स्थापना और कोई कर नहीं सकता। तुम जानते हो उस तरफ है रावण, जानते हो पक्का है? हाँ क्या? उस तरफ है रावण और इस तरफ है पक्का है सबको। जिधर देखी भरी बरात उधर ही रुक गए सारी रात, ऐसे तो नहीं होगा। एक बार सुनाया ना, मैं राजस्थान में थी, एक भाई था, अच्छा था, बड़ा हैंडसम, बाबा का पक्का निश्चय बुद्धि बच्चा था, पक्का निश्चय बुद्धि। एमपी का था, कोई राजस्थान में चेंज होकर आया था, ट्रांसफर होकर आया था। तो वहाँ किसी के अंदर देवी आती थी, तो ना बड़ा उसके वो क्या बोलते हैं उसको, जिनके अंदर देवी आती क्या बोलते हैं? चौकी बैठ के, चौकी माता की चौकी है, तो वो है ना रोज उसके घर के साथ किराए पे रहता होगा वहाँ। एक दिन उसको संकल्प आ गया, बड़ा हंसाया उसने, लोट किया। एक दिन उसको संकल्प आ गया, ये क्या रोज 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 यहाँ भीड़ लगती है और ऐसे, फिर वो पूरा ऐसे ऐसे ऐसे। एक दिन उसको संकल्प आया, कहता मैं करता हूँ। वो गया उनकी सभा में बैठने, शुरू में थोड़ा थोड़ा जाना पड़ता है ना, तो थोड़ा थोड़ा वो जाना शुरू किया वहाँ पर।
बाबा कहते ना भेष बदल के जाओ, सेवा करो, सेवा की युक्तियां रचो। उसको भी संकल्प आ गया और जोर से छलांग लगाई उसने बैठे बैठे। मैं हनुमान जी हूँ और कुबीले लग गया जोर से, है ना। तो सारे जितने माता की चौकी वाले थे किधर पहुंच गए? कहता फिर आके सुनाता है, आज तो बड़ा मजा आया। तो क्या करके आए हो? तब तो मैं छोटी थी, आश्रम पे आई थी, है ना। कहते आज ऐसे किया और माता की चौकी पे तो कोई भी नहीं, सब हनुमान जी के पास पहुंचे, है ना। तो बाबा कहते कितनी देर लगेगी लोगों को इधर से उधर होने में, तो तुम ऐसे तो नहीं हो पता लगे कि हाँ दूसरा कोई डुप्लीकेट बाबा आ जाए। और अब बहुत बाबे आ गए, आपको पता होना चाहिए। अभी आप बचे हुए हो, बाहर तो बहुत बाबे आ गए हैं। कोई कहता मेरे में मम्मा आती है, कोई कहता मेरे में शिव बाबा आता है। पानीपत तक पहुंच गए, करनाल तक पहुंच गए। एक बहुत ध्यानी दादी बनी, परमात्मा बनी हुई है एक बहन, उसको ना मिक्री करना आता था। क्या बोलते मरकरी, क्या मिक्री? मिक्री क्या? मिमिक्री। अच्छा, सही शब्द क्या है? मिमिक्री। हाँ, उसको मिमिक्री करना आता था। तो शुरू से वो सबकी एक्टिंग करती थी, आश्रम पे भी आती थी, एक्टिंग करती थी। और उसने उस एक्टिंग का फायदा उठाया, अब वो बाबा की आवाज निकालती है, तो ना शिव बाबा जैसे आते हैं ना, बाबा आते हैं गुलजार दादी के तन में, ऐसे आवाज लगाती है। क्या दुनिया उसके पीछे भागे जा रही, बड़े बड़े लोग भागे जा रहे हैं उसके पीछे। बाबा आया इसमें, बाबा आया, बाबा आया। कोई धारणा नहीं है, कोई अन्न शुद्धि नहीं है, कोई मन शुद्धि नहीं है। चित्र लगा रखा, ओम की ध्वनि लगा, ओम। लोग पागल हुए जा रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग भाग गए उसकी तरफ, अच्छे अच्छे लोग भाग गए। तो ऐसे ना हो, तो ना कि इधर रावण है इधर राम है, और पता लगे कि अभी तक तो हम राम के थे और पता लगे कोई रावण का हुए। देखो रावण ने क्या किया, सीता को वश में लेना था तो क्या किया उसने? हाँ, रावण का वेश बनाया। तो ऐसे ही माया क्या करेगी, डुप्लीकेट राम बन के भी आ जाएगी, तो ना। लेकिन चक्कर में ना फंस जाना, समझाना हमारा काम है। एक पांडव सेना निकली थी, शिव शक्ति पांडव सेना, नाम रख लिया उन्होंने। बाबा की मुरलियों की काट छाट करके, पढ़नी मुरली है तुम्हें, लेकिन अपना अपना उन्होंने खोल के रखा हुआ। और इतना गंद, इतना कबाड़, बात मत पूछो। अभी तो एक भागे फिर रहा है, एक ने तो पूरा ब्रह्मा बाबा बन के बैठ गया, ब्रह्मा बाबा की तरह से। और अभी जेलों के चक्कर काटते काटते जेल में पड़ा है मेरे ख्याल से, तो पकड़ लिया उसको। तो इन सब चक्करों में मत जाना, फिर बाद में फंस जाते हैं तो ना इधर के रहते ना उधर के रहते, फिर थोड़ी यहाँ पे कोई तुम्हें एंटर करने देगा। एक बार यहाँ आके अगर रावण के संग दोबारा चले गए तो थोड़ा तुम्हें आश्रम वाली दीदियां घुसने देंगी, और ही दूर दूर तक कह देंगी कि इसको भगाओ यहाँ से, ये कहाँ आ गया है। तो बाबा कहते हैं एक तरफ रावण और एक तरफ राम। रावण पर तुम जीत प्राप्त करते हो ना, वो सब रावण संप्रदाय है। तुम ईश्वरीय संप्रदाय बहुत थोड़े हो। भक्ति का कितना नाम बाला है, जहाँ जहाँ पानी है वहाँ मेला लगता है, कितना खर्चा करते हैं, कितने डूबते मरते रहते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी बाबा कहते हैं आशीर्वाद मेरे को पहचानती, सुनंती, फिर दूसरों को सुनावंती, फिर पवित्र एवंती, पवित्र भी रह लेते हैं, फिर अहो माया तेरे द्वारा हार खावंती, है ना। कल्प कल्प ऐसे होता आया है। कहते कल्प कल्प ऐसे होता आया है, हार खावंती भी होते रहते हैं। माया के साथ युद्ध है ना, माया का भी बहुत प्रभाव है। भक्ति को तो आखिर हिलना ही है ना। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, फिर रावण राज से भक्ति शुरू होती है। उनकी निशानियां भी कायम है, विकार में जाते रहते हैं तो देवता तो रह नहीं सकते। कैसे विकारी बनते हैं ये दुनिया को कोई जानते नहीं है। शास्त्रों में लिख दिया वाम मार्ग में गए, कब गए ये समझते नहीं है। ये सब बातें अच्छी रीति समझने और समझाने की है। ये भी तब समझे जब तुम निश्चय बुद्धि बनो। उनकी कशिश होगी, कहेंगे ऐसे बाप को तो हमको मिलाओ, परंतु पहले देखो घर जाने का नशा रहता भी है।
घर जाने से मतलब परम धाम हम इस दुनिया से आए हैं, क्या वापस जाने का इनको नशा रहता भी है? निश्चय बुद्धि रहते हैं, भली याद सतावे, चिट्ठी लिखते रहे, आप हमारे सच्चे बाबा हो, आपसे तो ऊंच वर्षा मिलता है, आपसे तो मिलने भी गरम रह नहीं सकते। सगाई के बाद मिलना होता है ना, सगाई के बाद तड़पते हैं। तुम जानते हो ना, हमारा बेहद का बाप टीचर भी है, साजन भी है, सब कुछ है। उनसे दुख मिलता, बाबा कहते, और सबसे तो दुख मिला, उनकी एवज में तो बाप देखो कितना सुख देते हैं। वहां भी सब सुख देते हैं, इस समय तुम सुख के संबंध में बंध रहे हो। ये पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग है। मूल बात है बच्चे, अपने को आत्मा समझना, बाबा को प्यार से याद करना है, याद से खुशी का पारा चढ़ेगा। सुना रोज बाबा क्या कहते हैं? मुरली से खुशी का पारा चढ़ेगा, कभी कहा बाबा ने? याद से खुशी का पारा चढ़ेगा, याद से। बाबा कहते हमने सबसे जास्ती भक्ति की, धक्के बहुत खाए। ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बाबा ने कितनी भक्ति की, कितने धक्के खाए। अब बाप आया है वापस ले जाने, तो जरूर पवित्र तो बनना पड़े ना, दैवी गुण भी धारण करने हैं, पोता मेल रखना है। सारे दिन में हमने कितनों को बाबा का परिचय दिया। क्या लिखोगे रोज परिचय में? रोज पोता मेल में क्या लिखोगे? कॉलम भरा होगा कि खाली होगा? जो कहते हमारा कॉलम भरता है रोज, बात उठाओ, तो चार्ट में क्या लिखोगे? काका बाबा कहते रोज चेक करो हमने कितनों को बाबा का परिचय दिया। बाबा का परिचय देने बिगड़ सुख नहीं आता, तड़फन लग जाती है। यज्ञ में बहुत बिगड़ भी पड़ते हैं, मारे भी खाते हैं, और कोई सत्संग में तो है नहीं जहाँ कोई तुमसे पवित्रता की बात करे। पवित्रता तो छोड़ो, शराबें पी के नाचते ढोल ढोल बजाते रहते हैं, उनको भी कोई नहीं कहता कि तुम शराब क्यों पी के आए हो। उनको भी कोई नहीं कहता, उनको भी गीत गाने को दे देते, तू भी गीत गा, तू भी गीत गा, तू भी गीत गा। शराबियों को भी दे देते हैं, है ना, अफीमचियों को भी दे देते हैं। कितना दुनिया में भक्ति में गंद पड़ा है। बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम पवित्र बनते हो ना, तो असुर लोग बिगड़ डालते रहते हैं। पावन बनकर के घर जाना है। यहाँ शुद्ध आत्मा वापस जा नहीं सकती है, संस्कार तो आत्मा लेकर जाती है ना। कहते हैं युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। तुम्हारे पास कमांडर, मेजर, सिपाही आदि कहाँ कहाँ से आते हैं, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? लड़ाई के मैदान में मित्र संबंधी याद आते हैं। अब आप समझाते हैं बच्चे, हम सबको अपने घर वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो, भाई भाई समझो, बाबा को याद करो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। वो लोग कहते हैं हम तो आत्मा भाई भाई हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं, बाबा को ही नहीं जानते हैं। लोग समझते हैं हम तो बड़ी निष्काम सेवा करते हैं, हमको कोई फल की इच्छा नहीं है, परंतु फल तो जरूर मिलता है। निष्काम सेवा तो एक बेहद का बाप ही कर सकते हैं, है ना। 1 किलो आटा देंगे, आधा किलो चावल देंगे, छटाक भर मसाला देंगे और फोटो कितनी बड़ी खींचेंगे, फिर कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, है ना। फिर कहेंगे हम निष्काम सेवा करते हैं। हम गरीबों को क्या करते हैं? मजाक ही बना दिया है गरीबों का, मजाक ही बना दिया है गरीबों का। हम इतना दान देते हैं, हम इतना राशि देते हैं, हम इतना ये करते हैं, हम गरीबों को ये देते हैं, हम वो देते हैं। कितना मजाक बना दिया। और बाबा किसको प्यार करता आता है? तो मैं गरीब निवास। बाबा हमको सीधा स्वर्ग में ले जाता है, तुम बैठे रहो अपने महलों में। बाबा कहते मुझे तो भोलेनाथ को भोले वाले बच्चे ही अच्छे लगते हैं। तो बाबा कहते हमको तो कोई फल की इच्छा नहीं है, परंतु फल तो मिलना है।
एक निष्काम सेवा तो बेहद का बाप ही कर सकते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा की कितनी गिलानी की है, देवताओं की कितनी गिलानी की है। अब देवता है, किसी की महिमा तो कर नहीं सकते। यहाँ तो तुम डबल अहिंसक बनते हो ना, न काम कटारी चलाना न क्रोध करना। क्रोध भी बहुत बड़ा विकार है। कहते हैं बच्चों पर बहुत क्रोध किया। सुनो, एक माता आई हमारे पास अभी 2-3 दिन पहले, कहते हैं मेरे को ना कोर्स करना है। निजा बहन मिली, मैं तो नहीं मिली हूँ। कहती मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। और उसके ऊपर किसके ऊपर निकालती? कहती मैं बच्चों को बहुत मारती हूँ, बहुत मारती हूँ। बताओ, ऐसे ऐसे लोग, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मेरा गुस्सा ठीक हो जाए तो बच्चों को बहुत मारती हूँ, बहुत मारती हूँ। मैंने कहा बेचारे बच्चे भी ऐसा कर्म करके आए होंगे पिछले, खूब मारा होगा, खूब मारा होगा, वो बदला ले रही है अपना, उनको माँ के रूप में ले रही है। शिवानी में कितनी अच्छी बात कहती, उसको एक ने प्रश्न पूछा, जब वो अम्बाला आई थी ना, तो किसी ने प्रश्न पूछा उससे कि जो हमारे नजदीक वाले हैं ना, वो उनसे ही हमको दुख मिलता है, दूर वालों से तो नहीं मिलता है। तो कार्मिक अकाउंट किनके साथ है हमारा? कोई बेटा बन के आता है, कोई बेटी बन के आता है, कोई सास बन के आता है, कोई दरानी बन के आता है, कोई जिठानी बन के आता है। जिसका जिसके साथ जितना कार्मिक अकाउंट है, वही रिश्ता बन के वो तुम्हारे सामने चुप करने के लिए आता है। बाबा कहते क्रोध भी बहुत बड़ा विकार है। कहते हैं बच्चों पर बहुत क्रोध किया। बाबा समझाते हैं थप्पड़ आदि भी नहीं मारना। तुम तो क्रोध की बात करते हो, थप्पड़ भी नहीं मारना। वह भी तो आत्मा भाई है ना, उनमें भी तो आत्मा है ना। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। ये बच्चा नहीं है, परंतु तुम्हारा आत्मा छोटा भाई है। आत्मा समझना है, छोटे भाई को मारना नहीं चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ओखरी से बांधा। वास्तव में ऐसी कोई बातें होती नहीं है, ये भिन्न भिन्न शिक्षाएं हैं। बाकी श्री कृष्ण को क्या परवाह पड़ी है माखन खाने की? वह भी महिमा करते उल्टी चोरी की, महिमा भी करते और वो भी चोरी की। देखो है, बाबा कहते तुम महिमा करेंगे सुलटी, तुम कहेंगे वो तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी है। परंतु ये गिलानी की ड्रामा में नूद है ना, अभी सब तमो प्रधान बन पड़े हैं। बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। पढ़ाने वाला तो बेहद का बाप है ना, उनकी मत पर चलना पड़े। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ये सब्जेक्ट है। पद भी तुम कितना ऊंच पाते हो, अगर सहज हो तो सब इस इम्तिहान में लग जाए। इसमें बड़ी मेहनत है। देह अभिमान आने से विकर्म बन जाएंगे, इसलिए छुई मुई का दृष्टांत है। बाबा को याद करने से तुम खड़े हो जाएंगे, भूलने से कुछ न कुछ भूलें होती रहेगी और पद भी कम हो पड़ता है। शिक्षा तो सबको देनी पड़े ना, जिसकी बाबा कहते गीता बनाई है। गरुड़ पुराण में कितनी रोचक बातें लिखी है जो मनुष्यों को डर लगे। रावण राज्य में पाप होते ही रहते हैं, क्योंकि कांटों का जंगल है ना। बाप कहते हैं अपनी दृष्टि को बदलना है। बहुत समय से हिरे हुए हैं, इसलिए शरीर की तरफ प्यार चला जाता है। अरे विनाशी चीजों को देखने से फायदा क्या है? अविनाशी से प्यार रखने में अविनाशी बन जाता है। बच्चों को यही डायरेक्शन है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते क्या करो? बाबा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल। अविनाशी आत्मा से प्यार करना है। शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल। अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है। अविनाशी बाप को याद करना है। आत्मा भाई भाई है, हम भाई से बात करते हैं।
ये अभ्यास करना। विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोल ना निकले। कदम कदम पर अपना पोता मेल चेक करना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूरत भव। निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूरत भव। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो। बहुत अच्छा अभ्यास बाबा ने दिया है। सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। कितना सरल रास्ता है, हा? कितना सरल रास्ता। अगर सेकंड में विदेही बनने का, बस देखो सब बातों से छूट जाएंगे। एक बाबा के एक शब्द में कितनी सारी बातें, कितनी ताकत समाई हुई। लक्ष्य हो मेरा क्या, कि मुझे सूर्यवंशी बनना है। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा। अभी तुम बच्चे बेगमपुर के बादशाह हो और सर्व शक्तियों की प्राप्ति है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष या कोई कर्म इंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वो स्वतः ही खो जाती है। इसलिए मैं अष्ट शक्ति स्वरूपा बेगमपुर का बादशाह हूँ। इस स्मृति को कभी भूलना नहीं। क्या हूँ मैं? अष्ट शक्ति स्वरूपा बेगमपुर का बादशाह हूँ। ओम शांति शांति शांति। यहाँ दिखाना, ये निचोड़ में तो जब वरदान ये भूल जाएगा ना, इसकी बात करिए। नहीं, अब सेटिंग नहीं करनी। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। उंगली पकड़ के वो चलना सिखाया। सबका